बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अहमद शहजाद खान साहब से। मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल रॉयल पॉमिस्ट हैं। इनसे आज हम मुल्की सियासी सूरत पर बात करेंगे, अहम प्रेडिक्शंस लेंगे और ख़ास तौर पर आइनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे जिसकी मंजूरी हुकूमत के लिए गले का तोग बन गई है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी हाँ साहब, आइनी तरमीम के हवाले से जो इजलास है वो एक बार फिर मुलतवी हो गया है। आज सुबह 11:30 पे होगा। क्या होने वाला है? देखिए बेटा, रात 12 बजे तो एक इजलास खत्म हो गया, दूसरा साथ ही शुरू किया। अगले दिन जो शुरू हो गया था डेट चेंज हो गई। क्यों? वजह यह है कि 25 से पहले पहले ये मामला हल हो, और 25 गुजर जाती है तो आइनी तरमीम खटाई में पड़ जाती है। रात दिन 24 घंटे मौलाना साहब के घर, अगर एक उठ के चला गया दूसरे ने बाया मौलाना साहब को खड़े चाहे मौलाना साहब को राइट लेफ्ट नहीं होने दिए, शेर को एंड घेरे लेता है, यानी कि मौलाना को उठने नहीं दिया। कोई और अगर आ रहा है, हो सकता है बेशुमार उनकी बातें भी रिकॉर्ड हो रही हो, क्या मौलाना बात कर रहे क्या नहीं कर रहे, कौन से फ्लास्क पे क्या लग गया है, पीछे कैमरे लगे, हर चीज, यानी कि मौलाना को एंगेज रखा ऐसे ही। अब बात यह है कि मौलाना को मैंने रात देखा कि वो उनका चेहरे पे इतनी चमक दमक नहीं थी। जो वो कहना चाह रहे थे वो अल्फाज निकल नहीं रहे। तहफ़्फ़ुज़ात का भी उन्होंने इजहार किया, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं पीटीआई का फिर इंतजार कर रहा हूं। ऐसे यानी कि मौलाना ने कश्ती बदल ली हुई है। वो मल्हा इमरान खान की कश्ती में सवार है, मल्हा इमरान खान है, उन्होंने कश्ती बदली है। वो चाहते हैं कि मैं इस कश्ती के साथ निकलूं। अब एक ही बात फंसी हुई है, 99 बातें हल हैं। इमरान खान के लिए भी हल है, मौलाना फजलुर रहमान की भी हल है, हुकूमत की भी हल है, स्टेट की भी हल है। फंस गई एक ही बात, वो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनेगा। वो यही बात है। ऐसे ही वो मौलाना भी यही कहते होंगे कि जनाब, जिनका जो चल रहा आ रहा है सिस्टम हमारी अदलिया में, जो रिटायर्ड होते हैं जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पीछे जिनका नंबर होता है वही आते हैं, लेकिन उस लाइन को तोड़ा है इस अदलिया को गुलाम बनाने के लिए। यह एक इदारा था कि यहां पे आप अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, एक रूल शेड्यूल है, ये है तो उसके बाद ये गए तो ये आए। तो 3 जस्टिस साहबान का मैंने कहा था कि बनेगा। ये अब 2 महीने से मैं कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी रेगुलर कह रहा हूं, उनमें से एक चूज होंगे। अब 3 में जो पहले 2 हैं वो हुकूमत को समझ में नहीं आते। जो ऑनरेबल जनाब मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जनाब मुनीब अख्तर साहब, उन्हें समझ आते हैं। जनाब ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब, उन्हें समझ आते हैं। मैं इन जस्टिस साहबान की बात नहीं कर रहा, उन्हें समझ आते हैं जनाब अमीनुद्दीन खान साहब, क्योंकि मैंने कहा था आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंच बन जाएगा। आईनी अदालत उड़ गई तो फिर उन्हें तो चाहिए हर हाल में इस अदालत में जस्टिस अपनी सोच के मुताबिक ऐसे जो वो सोच रहे हैं। आगे तो जस्टिस साहबान ने फैसले तो जमीर के साथ, आइन के साथ, दस्तूर के साथ करने, वो तो उनकी बात है। इधर जो ये सोच रहे हैं हुकूमत, तो बात ये है कि इमरान खान साहब के पास वफ्त भी गया 25 मिनट, उन्होंने अपनी बताई कि मेरे साथ तकालीफ क्या रही, लेकिन मैं तकलीफ से भी नहीं घबराता, चाहे 100 साल भी रखो, चाहे मुझे मार भी दो, जो भी कर दो, मैं नहीं टलता। 20 मिनट उनकी इसमें बात हुई और उनको पुलिस वाले आए, चले बिलावल भुट्टो में इतनी पावर है, वो कहता है, वो जज भी है, देखो बिलावल भुट्टो सुप्रीटेंडेंट जेल भी है, वो कहते हैं सुबह जाके मुलाकात करने। वो भाई जज साहब ने कहना है, उन्होंने सुप्रीटेंडेंट को कहना है, सुप्रीटेंडेंट ने कहना है आओ, वो कहते जाओ कल। वाह जी वाह, कमाल हो गया हमारे मुल्क में। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो। अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो टेंडरा पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से। ये मेरे वुकला हजरात देखें, हामिद खान साहब देखें, लतीफ खान खुसा साहब देखें, फिर सलमान अकरम राजा देखें, जफर साहब देखें, अली जफर, क्या बात है।
वो तो खुद कह रहे हैं ट्रिपल बी और टेट्रा बी से वो आए हैं MNA बन के। इलेक्शन एक्ट देखें, 2017 देखें, इलेक्शन वेबसाइट देखें, उसमें वो देखें क्या लगा हुआ है, उसके अंदर देखें, आप पार्लियामेंट में देखें, वेबसाइट देखें, उधर कहां से वो बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़के आए। वो इजाजत ही नहीं है उसमें इस तरह करने की। एक पार्टी में आप हैं तो दूसरी पार्टी से कैसे लड़ रहे हैं? और वही सारे फैसले कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। कमाल ही हो गई। और जितने भी असेंबली में बैठे वो सब कहते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, वो एविडेंस भी मौजूद है, बयान मौजूद है, कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के लड़के हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से, और ये कानून साजी कर रहे हैं। वो तो एक अलग बात है ना कि मैंडेट चोरी हो गई, ये गए उनसे MNA से, वो हल्फ कहीं से लिया हुआ है, जमात कौन सी है, वो उसी पार्टी का, लड़ कहां से रहे, क्या है? ये तो अब हमारे सीनियर तरीन वकला हजरात हैं, हमारे जस्टिस साहबान हैं, वो देखें। ये तो पिटीशन भी वहां पे फाइल हुई हुई है इलेक्शन कमीशन में, वहां पे भी डेट नहीं निकल रही बड़े अरसे से। एक वकील साहब है बहुत बड़े, उन्होंने लगाई हुई है, कोई कुछ नहीं रहा। अदालतों में भी गए, हर जगह देखते कुछ भी नहीं हो रहा। आईनी तरमीम होनी है। ये हमारा दस्तूर है 1973 में बना, इसमें 5 रिटें तो अंग्रेज देख रही, एक ही शामिल हुई ना, छठी रिट फंडामेंटल राइट, उसमें वोट का हक भी है, बोलने का भी, सब कुछ उसके पीछे पड़े हुए। जब चाहो दफा 144 लगा दो, जब चाहो चुक लो, हेबियस भी उड़ा, हेबियस कॉर्पस ना इधर हो सकते ना उधर हो सकते, कुछ भी नहीं। और आज इसी के लिए इसमें एक और बातें डालनी ताकि हम महफूज रहें, ये अवाम के लिए नहीं, अपनी जात के लिए है। क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस साहब जो होते हैं उड़ा देते हैं वजीर आजम को, ठक चलो 5 मिनट सेकेंड, 1 सेकेंड उड़ गया, उनको उस चीज को रोक गया। आईनी अदालत मैंने कहा था नहीं बनेगी, आईनी बेंच बन गया। ऐसे ही अब हुआ होगा क्या? अब होना यह है कि ये सारा काम हो जाएगा। मैंने कहा था डंडे सोटे के साथ ये आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट डंडे सोटे के साथ, इन्होंने जबरदस्ती करनी तरमीम नहीं रुकेगी अब, क्योंकि उनके हाथ कट गए हुए हैं। उन्होंने अपनी मर्जी की, अपनी सोच के मुताबिक जस्टिस ला, अब आईनी, अब ये हो जाएगी तरमीम, चैलेंज होगी, चैलेंज होके जाएगी कहां पे? ये जाएगी चैलेंज होके उधर क्या कहते हैं आईनी बेंच में। आईनी बेंच में कौन सुनेगा? आईनी बेंच सुनेगा जो है वो उसके 5 जस्टिस साहिबान सुनेंगे। उन 5 जस्टिस साहिबान को कौन करेगा मुकर्रर? कौन करेगा? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। तो फिर फैसला अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाहिर है अपने जहन से, अक्ल और फहम से अपना वो बेंच बनाएंगे। जो मुझे समझ आती, देखता हूं ये चैलेंज भी होगा, लेकिन ये आईनी जो बेंच है उसमें उड़ जाएगा। अच्छा, उड़ जाएगा, हुकूमत के हक में ही आ जाएगा। तो बात यह है कि इतवार को सारा कुछ जो हो रहा है कि मंडे को वकला ना बाहर आए। अब सुबह की जो गेंद है, सुबह सूरज का दिन है, सुबह जो है वो तारीख को देखें 2/10/2024 काउंट करें, दुखी बनती है। अब ये जो दुखी है वो भी खान के लिए भी अच्छी है। खान के लकी नंबर 279, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा। अब देखना यह है कि जस्टिस साहिबान को साहब कौन आ रहे हैं। मुनीम ऑनरेबल जस्टिस साहिबान चारों की बात कर रहा हूं, 3-4 की कर रहा हूं। मुंसूर अली साहब नहीं नजर आ रहे मुझे, जनाब ऑनरेबल मुनीब अख्तर साहब नहीं नजर आ रहे। अब मसला आ गया याहिया अफरीदी साहब तीसरे हैं, सीनियर टीम। अगर ये खुद कहते हैं मैं नहीं बन रहा तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब आ सकते हैं, ऑनरेबल जस्टिस साहब। तो इसमें ये एक रास्ता निकल रहा है जिसमें इमरान खान भी कहें चलो ठीक है, फजल रहमान साहब भी कहें यार इमरान छड़ दे, यार छड़ दे ना, वो कहेगा अच्छा जी। इस तरह कोई बात बन जाए तो निकल जाए, नहीं तो ये टीटो पार्टी शुरू हो जाएगी पीर मंगल बुध से। वकला, अब वकला देख रहा हूं मैं, लेकिन कल का ही, आज के ही दिन जो ये, बल्कि आज संडे है, आज ही ये संभाला दे दें, क्योंकि माशी हवाले से हम बेहतर होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन सियासियत में इस्तेकाम तरमीम कर जाओगे तो ये तो कंटेनर के चक्कर में रहेंगे, ये तो आंसू गैस के चक्कर में रहेंगे, हड़तालों के चक्कर में रहेंगे, ये तो नेट बंद करते रहेंगे। आपकी माशियत 2-3 दिन नेट बंद रहा, खरबों रुपए जाए हो गए, तो फंस गए हैं। दोनों तरफ रास्ता निकलेगा। बता दूं, मौलाना साहब जो है, मौलाना फजल रहमान साहब मुश्तरी के मालिक है, 20
जो है ये 20 जो आज है, इसमें जो मंगल है वो कर्क में जा रहा है, 20 में ही मरकरी वेस्ट से राइज हो रही है, 20 से के बाद ही इमरान खान मजबूत हो रहा है। यही पीडीएम ने अंदर किया है, यही पीडीएम बाहर लाएंगे। खान साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए पहले से बेहतर होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।